प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा के जेल मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने 24 अक्टूबर को राम रहीम को पैरोल पर भेजे जाने पर कहा कि राम रहीम को उनकी बीमार मां को मिलने के लिए एक दिन की पैरोल दी गई थी। उन्होंने कहा कि जेल के नियम अनुसार ये पैरोल दी गई थी और पुलिस की सुरक्षा के तहत उन्हें गुरुग्राम में उनकी मां से मिलाने के लिए ले जाया गया था। उन्होंने कहा कि एक दिन की पैरोल पर भेजने के लिए पुलिस और जेल अधीक्षक के पास अधिकार है। उन्होंने कहा कि जेल के नियमानुसार ही उन्हें गुरुग्राम में उनकी बीमार मां से मिलने के लिए भेजा गया था। हाँ, बिल्कुल हुई थी। 24 तारीख को पिछली को अपनी मदर से मिलने गए थे, वो हॉस्पिटलाइज थी। प्रोविजन एक है बेल में कि जब भी कहीं किसी के इमरजेंसी हो तो उस कैदी को ले जाया जाता है, यदि ये कानून में है। और उन्हें लेके गया था, जैसे पूरी पुलिस कस्टडी में गए थे, हर चीज़ें सामने देख के सरकार ने अपना असेस करके उन्हें दिया। पर एक रेगुलर फीचर है। बाबा जी के मामले में तो आपने पूछ लिया कितने लोग जेलों से और जा रहे हैं, उस लॉ को हम कैसे चेक कर सकते हैं। अगर ज़्यादा समय के लिए होता, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, एक दिन से फालतू, एक दिन तो पुलिस का अधिकार है, जेल स्टूडेंट लिख सकता है, उसकी अपना प्रीव्यू है और उसमें ले जाके उन्हें मिलवा के ले जा सकता है। पर अगर ज़्यादा समय के लिए हो तो फिर क्यों, कोर्ट मैटर भी था, स्टेट गवर्नमेंट का भी था, फिर दोनों से ही कंसल्ट किया जाता। ये आपके नोटिस में तो पहले ही होगी। हाँ, मुझे पता था जी, पर बताने की बात नहीं थी। मीडिया ने पूछ लिया, मैं तो जिस दिन लेके गए थे उससे पहले दिन से पता था। सर, बाबा जी को गुरमीत को बेल मिली आने के लिए, तो क्या सिरसा आने के लिए भी उनको ऐसा कोई आगे? जब कोई ऐसा मामला आएगा तो ज़रूर देखेंगे, सोचेंगे, उसमें सारी चीजें एग्जामिन होती है क्योंकि उनका स्पेशल केस है। साथ ही बड़ौदा उपचुनाव पर कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में मुकाबला कड़ा था, लेकिन बीजेपी की ही जीत होगी। किसान आंदोलनों को लेकर मंत्री ने कहा कि वह हमेशा किसानों के हक में रहे हैं। 3 कृषि कानून किसानों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को समझने में किसानों से भूल हो रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, किसानों की जमीन हड़प ली जाएगी। उन्होंने कहा कि बिना सहमति के कैसे कंपनियां किसानों की जमीन हड़प सकती है। हम कोई किसानों के खिलाफ नहीं है, उनका अपना राइट है, वो करें विरोध, हम भी कभी करते थे। पर मैं एक समझता हूँ कि या तो समझने में कहीं गलती रही है। पार्लियामेंट के पूरे बिल को पढ़ो तो उसमें किसान पे कहीं आघात नहीं रहा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर कहीं ट्यूबवेल का कनेक्शन लेना है ना, उसमें भी फार्मर से वो लिया जाता है कि आप अपना हमें सहमति दें। ज़मीन कोई कंपनियां कैसे ले सकती है, बेकार का हल MSP पे दिया जा रहा है। मेरा अपना ख्याल है कि अब के और सालों से जल्दी फटाफट बाज़ार में, चाहे आपका धान आया, चाहे नरमा, कॉटन आई, कपास आई, सबको तुरंत खरीदा गया, साथ ही साथ पेमेंटें हुई है। कोई भी दिक्कत नहीं। एक आढ़तियों की तरफ से ऑर्गेनाइज था, थोड़ा कांग्रेस का भी इसमें रोल था, तो कर रहे हैं। अब वो जो यहाँ किसान के धरने में, उनके कोई खिलाफ कुछ नहीं कहना चाह रहा, पर नहरें तो 20 गाँव में मैंने दी है। किसानों का भला हम सोच रहे हैं। अब भी जो करके आ रहा हूँ किसानों के लिए कर रहा हूँ, खाड़ पक्के बनवा रहा हूँ, नहरों का पूरा बेसमेंट पक्का बनवा रहा हूँ। ये किसानों के काम है ना जी। देखिए, लोगों के अपने विचार हैं, उन्होंने वोट डाल दिए। मैं तो एग्जिट पोल को मानता नहीं। एग्जिट पोल कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। बिहार का कुछ कह रहा है, कभी हरा रहा है। 15 दिन पहले गठबंधन को जिता रहे थे, अब तेजस्वी को जिता रहे हैं। तो मीडिया का अपना असेसमेंट होता है। मेरा अपना मानना है कि बीजेपी जीतेगी। फाइट टफ है, मार्जिनल हम निकलेंगे। इसके साथ ही चौधरी रंजीत सिंह ने कहा कि विधानसभा में महिलाओं के लिए 50% पंचायती राज में आरक्षण को लेकर पारित किए गए बिल पर सरकार ने बेहतरीन कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि महिलाएं पढ़ी लिखी है और उन्हें भी बराबर का मौका मिलना चाहिए। साथ ही जो सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए पटाखों पर बैन लगाया है, ये भी एक सही कदम है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि प्रदूषण कम करने के लिए सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए। मैं समझता हूँ पूरे हाउस ने करा, ठीक करा है, होना भी चाहिए। कोई तो लीड लेता है। वैसा बताऊँ, हरियाणा में हमारे मुख्यमंत्री जी ने, सब सदस्यों ने करा है, तो ठीक करा है। पूरा देश लग रहा है, मोदी जी भी लग रहे हैं, लोग भी चाह रहे हैं, और पूरे यूरोप में, दुनिया में ये है। आखिर अब शिक्षित ज़माना आ गया। आपको लेडीज़ को जो पहले जिस तरीके से रखा जाता था वो तो नहीं, उन्हें आगे आना चाहिए।
वो भी हमारे साथ, हर जगह IAS IPS में टॉपर रहे हैं वो, तो उन्हें क्यों सोचा जाए कि उन्हें सेकंड रेट पे रखा जाए, उनका भी हक बनता है। लॉकडाउन के मामले में भी लोगों ने अपने आप करा, लोग समझते हैं पॉल्यूशन है, तो बिना बात के जिससे धुआं हो ज़्यादा उठे, एक छोटे बच्चों का है वो अपने छोटे आतिशबाजी वगैरह वो करने, बाकी सरकार की तरफ से पूरी कोशिश होगी कि कम जितना कम हो सेलिब्रेशन होनी चाहिए, पर लाइट से और चीजों से हो जाए। दरअसल बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां लगातार अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन आखिर ये जीत का ताज किसके सर सजता है, ये तो 10 नवंबर को ही पता चल पाएगा। प्रथम तहलका के लिए सिरसा से सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट।